हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 4 को उनकी निहारिका पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ, जिसका शीर्षक है भेदभाव कैसा। और ये पाठ जो है वो कुछ पात्रों पे निर्भर करता है, जिसमें कि नरेंद्र जो है वो एक बच्चा है जिसकी आयु 8 वर्ष की है, वो 8 साल का है। सचित्र है, हेमंत, शरद, ये 5 लड़के हैं और जिनकी आयु 7 वर्ष और 8 वर्ष के बीच की है। चाचा पठान खान और एक है नरेंद्र का पड़ोसी, जिसकी जो है वो नरेंद्र जो है उसका पड़ोसी है चाचा पठान खान, जो 25 साल का है और उसकी जो माँ है वो 28 साल की है। तो पहले क्या होता है, 5 बालक मेला देख करके जो है वो घर लौट रहे थे। सबके हाथ में मेले से खरीदी हुई जो है वो कुछ चीजें थी। सब खुश होकर के जो है वो आपस में बात कर रहे थे। तभी जो सचिंद्र रहता है वो खूब मजे से एकदम आया आज झूला झूलने में, मतलब वो बोलता है कि मुझे खूब मजा आया झूला झूलने में। तो हेमंत कहता है कि हमने भी जो है वो मेले में गर्मा गर्म क्या खाई है, जलेबी खाई है। पता नहीं है हलवाई जो है कैसे इतनी गोल गोल जलेबी बना लेता है। तो वो हाथ से ऐसे इशारा करते हुए बता रहे थे कि कैसे वो जो है वो गोल गोल जलेबी बना लेते हैं। तो शरद कहता है कि मैंने तो डिब्बा वाला सिनेमा भी देखा, मजेदार था। नरेंद्र, अरे जाओ जाओ, हमने जो खाया तुम सोच भी नहीं सकते। तो नरेंद्र कहता है कि जो मैंने खाया है वो तुम नहीं सोच सकते। रहमत की दुकान का जो है गर्मा गर्म गुलाब जामुन, मतलब वो कितना अच्छा था, मुलायमदार और रसदार। एकदम सन्नाटा छा जाता है, सब ठिठक जाते हैं। क्यों क्यों ठिठक जाते हैं? तो शरद, रहमत, गुलाब जामुन जानते हो ना, वह मुसलमान है। अरे, मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए? तो जैसे ही वो बताता है रहमत की दुकान से, यानी कि वो एक क्या है, वो एक मुसलमान है। तो जैसे ही बताता है कि मुसलमान की दुकान से जो है उसने गुलाब जामुन खाया है, तो सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि अरे, तुमने गुलाब जामुन वो भी एक मुसलमान के छुए हुए हाथ से खाया। नरेंद्र कहता है तो क्या हुआ, किसी मुसलमान के छू देने से मिठाई की मिठास कम हो जाएगी क्या? अनाज का उगना, पिसना, पिसवाना सब कुछ एक ही ढंग से होता है। खेतों में काम भी तो दोनों मिलके करते हैं, फिर यह भेदभाव कैसा, छुआछूत कैसी? क्यों सचिन, क्या तेरा खेतों में जो है वो लिकायत काम नहीं करते? क्यों शरद, तुम्हारे घर चक्की आमीना नहीं चलाती? यह लोग हमें अनाज उगाकर पीस कर देते हैं और हम इनके हाथ का पका नहीं खा सकते। तो यहाँ पे जो है नरेंद्र उन सारे बच्चों का जो है उनको काट करके ये बोलता है कि उनकी बातों का, कि तुमने किस तरीके से कह दिया कि मुझे मुसलमान के हाथ से नहीं खाना चाहिए। जो अनाज जो वो उगाते हैं उसको जो वो जो है वो काटते हैं, उसको जो वो पीस करके लाते हैं, क्या उसमें भी तो एक जो है वो भूमिका होती है एक मुसलमान की? फिर हम उनके हाथ का खा क्यों नहीं सकते? ये छुआछूत और भेदभाव हम क्यों करें? तो सारे लड़के जो है वो चुप रहते हैं और कोई जो है उसका उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि किसी के पास उत्तर नहीं था। अब हम देखेंगे स्थान और सड़क। सड़क पर जो है वो एक घोड़ा गाड़ी पूरी गति से आ रही थी। एक छोटा सा बच्चा जो है सड़क के बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाता है और इन लोगों की जो नजर होती है वो उस पर पड़ती है। तो सब डर जाते हैं कि खतरा कैसे बोले, कहीं उनको ना कुछ हो जाए। सब घबराए हुए वहां पे खड़े रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अब वो सारा बालक देख के बोलता है, अरे नरेंद्र कहाँ गया? सर बोलता है, वो रहा नरेंद्र सड़क पर। हेमंत कहता है, बाप रे, अब मौसी को क्या कहेंगे, यानी कि अब उसकी माँ को क्या कहेंगे। नरेंद्र सड़क पे जो है वो बच्चे को देखता है और अपने हाथ में से शंकर जी की मूर्ति फेंक कर बिजली की तेजी से भागता हुआ और गाड़ी पे पहुंचने से पहले ही बच्चे को खींच करके एक ओर ले जाता है। तो उसके पास जो है वो एक मूर्ति रहती है शंकर जी की, उसको वो उसके हाथ से छोड़ करके जो है वो जल्दी से भाग करके जाता है ताकि उस बच्चे को कुछ ना हो जाए, और उसको खींच करके ले आता है। तो हेमंत कहता है, अरे ये तो लिकायत का बच्चा है, मुसलमान है। चारों मित्र जो है वो अवाक खड़े अपने मित्र की जो है वो बहादुरी पर मन ही मन झुक जाते हैं। सड़क पर इस दृश्य को देखकर लोगों की भीड़ जमी रहती है और नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। और नरेंद्र और उसका मित्र जो रहता है वो उत्साह से जो है वो घर की ओर
लौट जाते हैं। यानी कि सारे बच्चे जब ये देखते हैं कि वो किस तरीके से एक मुसलमान के बच्चे को जो है उसने बचाया है, तो सब ये देख के खुश भी होते हैं और लोग उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। सचित्र जो होता है वो हड़बड़ाया हुआ सा, नरेंद्र तुम्हारी तो मूर्ति टूट गई। नरेंद्र कहता है लेकिन बच्चा तो बच गया ना। बड़े विश्वास से देख करके उसकी ओर कहता है। हेमंत कहता है कुछ भी कहो, तुमने तो कमाल कर दिया। और वो बात करते हुए घर की ओर जाते हैं। और उसके बाद जो है वो स्थान जो है और घर की बात अब कर रहे हैं तीसरे दृश्य में। तो प्रतीक्षा में जो है माँ उन लोगों का इंतजार करती है। नरेंद्र जो है वो आंगन में प्रवेश करता है। माँ कहती है अच्छा आ गए सब, कैसा लगा मेला। लड़के सब एक साथ कहते हैं मौसी आज तो नरेंद्र ने बहुत बहादुरी दिखाई है। लिकायत का बच्चा सड़क के बीच में पहुंच गया था और गाड़ी में दबने से पहले ही उसने खींच लिया। हम तो देखते ही रह गए। माँ कहते हैं चिरंजीवी रहो, यानी कि जीते रहो। खान चाचा जो है वो आते हुए कहते हैं ये शोर कैसा हो रहा है बच्चों, क्या हुआ, इतना क्यों कूद रहे हो। बच्चे कहते हैं जानते हैं चाचा आज ना इसने लिकायत के बेटे को गाड़ी में दबने से बचा लिया। कौन कहते हैं, सारे दोस्त कहते हैं। तो खान चाचा कहते हैं अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा हुआ, भगवान करे अल्लाह करे कि जो है वो परवरदिगार मेरे बेटे को दुनिया का सरताज बनाए। यानी वो उसको दुआ करते हैं कि ईश्वर जो है वो इसको सबसे ऊंचा बनाए और उसने जो है कितना बड़ा काम किया है। वो दौड़ करके नरेंद्र जाता है और उनकी गोद में बैठ जाता है और उनकी दी हुई मिठाई खाता है। तो बच्चे उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मौसी इस मेले में भी जो है इसने रहमत की दुकान से गुलाब जामुन खाए थे। माँ कहते मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इसका अपना ही भाव है, अपना ही मत है, यह अपनी दुनिया का स्वयं ही रचयिता है, मैं कौन होती हूँ समझाने वाली। नरेंद्र कहता है कि माँ रहमत के हाथ का खाना गलत है, लिकायत का बच्चा बचाना ठीक, अमीना से काम करवाना ठीक है और उसके हाथ का पका खाना ठीक नहीं। जब सब एक ही भगवान के बंदे हैं तो भेदभाव क्यों। बच्चा मुसलमान का था या हिंदू का था तो बच्चा ही इंसान का ही बच्चा था। और मुझे जो है वो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए छुआछूत को छोड़ दो। माँ की आंख में आंसू जो है भर जाते हैं और वो कहते हैं जुग जुग जियो बच्चा, तुम्हारा जो विचार है हमेशा ऐसे ही रहे और दुनिया में जो है तुम बड़े होकर के जो है वो दुनिया को बहुत ही भले बुरे का ज्ञान दोगे, विवेकशील बनोगे। और तुम मेरे नरेंद्र नहीं, तुम मेरे विवेक हो, जिसको जो है अच्छा बुरा सोचने की जो है जो समझ है वो उसके अंदर उस शक्ति है। ये मुक्ति वर्मा के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छा सा जो है वो चलचित्र जैसा है, जिसमें कि बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। और ये जो नरेंद्र है वो और कोई नहीं बल्कि बहुत ही महान स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि अगर हम किसी के हाथ का पिसा हुआ खाना जो हमें अनाज उगा के देता है, अगर हम वो खा सकते हैं तो हम पका हुआ क्यों नहीं खा सकते। अगर हम किसी के बच्चे को बचा करके वाहवाही लूट सकते हैं तो उसी हाथ से खाने से क्या होगा। इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान इंसान होता है। बहुत ही अच्छी सीख मिली है आपको इस कहानी से। इसका प्रश्न उत्तर आपके ऐप पे मैं डाल दूंगी। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।